नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया, शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रतनपुर अनाचार मामले का गुस्सा कलेक्ट्रेट में फूटा, समग्र ब्राह्मण समाज का उग्र प्रदर्शन, पीड़िता को रिहा करने की मांग। एनसीपी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ में जनाधार, विधानसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें जीतने का दावा। कराटे सीख रही आदिवासी बालाओं ने संघ के अध्यक्ष पर लगाया अश्लील शोषण का आरोप, शिकायत वापस लेने बना रहे दबाव। बिल्हा के ग्राम पिपरा की रामायण मंडली ने जीता 50,000 का पहला पुरस्कार। राज्य स्तरीय स्पर्धा 27 और 29 मई को रायपुर में। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं तमाम समाचार की ओर। रतनपुर अनाचार मामले में समस्त ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट में उग्र धरना प्रदर्शन किया। वे झूठे मामले में फंसाए गए पीड़िता को जेल से रिहा करने और झूठे मामले को वापस लेने की मांग की। इसके बाद कलेक्टर सौरभ कुमार ने ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद कलेक्टर एक्शन मूड में आ गए। उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को अपने कक्ष में तलब कर इस मामले में पीड़िता को क्या तत्काल राहत मिल सकती है, इसे लेकर कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से बातचीत की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका ब्यौरा तो नहीं मिल सका, लेकिन प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इन बातों से लगता है कि 1-2 दिन में पीड़िता के पक्ष में कोई बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से आ सकता है। पूरा कलेक्ट्रेट आज समस्त ब्राह्मण समाज के जन प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ था। प्रतिनिधि मंडल में पीड़िता की अनाचार पीड़िता बेटी भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे कलेक्टर की गैर मौजूदगी में किसी भी अधिकारी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो दोपहर 1 बजे कलेक्टर दफ्तर आए और प्रतिनिधि मंडल के लोगों से बातचीत की, तब कहीं जाकर मामला शांत हो सका। ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर साहब से मिला और जो घटना हुई है उसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई। घटना में इतनी भयानक एफआईआर है कि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में किसी दिन छेड़खानी हुई, ऐसा कहीं रिपोर्ट होता है क्या? 5 तारीख से 10 तारीख, डेट भी नहीं मालूम है, टाइम भी नहीं मालूम है रिपोर्ट करने वाले को, प्रायोजित है तो सब चीज़ें। तो उसके बाद किसी अधिकारी ने ऐसी जांच करी कि पास्को के मामले में 3 घंटे के अंदर एफआईआर किया, महिला को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेज दिया गया। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब को वस्तुस्थिति से अवगत कराया, उनने पूरी उचित जांच का आश्वासन दिया। हमने ये भी निवेदन किया कि महिला शासकीय कर्मचारी है, जाने अनजाने में कहीं उसकी नौकरी ना चल जाए, उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं जो उचित मदद हो सकेगी मैं करूँगा। और सबको ये समझ में आ रहा है कि गलती हो गई है, पर किसी एक पुलिस अधिकारी से गलती हुई है, एकदम से उसको मिटाला नहीं जा सकता। एफआईआर नरसिम्हा राव के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ एक सिपाही ने लिखी थी, उसको मिटाला नहीं जा सकता था, वैसे ही इस एफआईआर को मिटाला नहीं जा सकता। एक जांच के बाद जो जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सकता है वो रिलीफ मिलेगा। कलेक्टर साहब ने कहा है कि कहीं तो गलती हुई है, उसको सुधारा जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि वो चूँकि आंगनबाड़ी सहायिका है, उसकी नौकरी भी नहीं जाएगी और उसको एफआईआर को निरस्त करने के लिए आगे कोर्ट में कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे, यह आश्वासन दिए हैं कलेक्टर सर। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो जानबूझकर पीड़िता के ऊपर जो लड़की है उसका पहले केस हो चुका था, उस केस के बाद जानबूझकर इसको प्रताड़ित करने के लिए किसी तरह से समझौता नहीं की, इसने जानबूझकर टीआई ने एक केस बनाया। उस केस माँ के ऊपर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, बच्चों के साथ दिन रात रहती है, वो इस तरह का कृत्य करेगी क्या? जानबूझकर इस तरह बनाया गया केस को खात्मे के लिए, वो भी एक प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया है। कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, इस पर कहीं हमको हुई है कहीं ना कोई बातें, उसको हम जल्दी शीघ्र करेंगे और कार्रवाई ज़रूर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की जो घटनाएं हुई है, जो झूठे प्रकरण में फंसाया गया है, इस बात को आज हम कलेक्टर साहब को समझा पाए, यही हमारी उपलब्धि है। आज कलेक्टर साहब भी स्वीकार किए कि हाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि उसी परिवार की पीड़िता जो घटना हुई है, उसी परिवार के एक बच्चे को लेके एक बड़ी महिला के ऊपर ऐसा आरोप लगाकर इसको मिनटों में जेल के अंदर डाल देना बहुत
दुखद बात है और इस बात को हम समझ रहे हैं करके उन्होंने संज्ञान में लिया है और जांच का आश्वासन दिया है और जांच करने के बाद ही हमको परिणाम मिलेगा, ऐसा हमको आश्वासन है और हम संतुष्ट हुए हैं उनके आश्वासन देने से। कलेक्ट्रेट में रतनपुर में हुए अनाचार की घटना के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं और यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि फर्जी जो FIR है वो वापस लिया जाए। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। रतनपुर में एक लड़की के साथ अनाचार, फिर उसकी मां पर केस को वापस लेने दबाव तथा नहीं मानने पर उसे अप्राकृतिक कृत्य के मामले में फंसाकर उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। इस मामले में नागरिकों ने रतनपुर बंद का आह्वान किया था। इसके बाद वहां के थानेदार लाइन अटैच और एक टीम द्वारा पुलिस ने जांच कराने की घोषणा की है। इससे आंदोलन तो थम गया, पर जो भी सुन रहा है रतनपुर में क्या हुआ उससे वे रोष में आ रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ ने संघ की सदस्य अनाचार पीड़िता की मां को जेल से रिहा करने की मांग की है। उनका कहना है कि पॉक्सो एक्ट के मामले में प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। इससे पुलिस कार्यवाही संदेह की उंगलियां उठ रही है। कलेक्ट्रेट में जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंची थी। उनके नहीं रहने पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट SS दुबे को मांग पत्र सौंपा। रतनपुर में जो दुर्घटना आज जिसको पुलिस प्रशासन जायज बता रही है वो पूरी तरह से सरासर गलत है और एक बेटी को बचाने के लिए एक माँ ही आगे आती है और वही अन्नपूर्णा पांडे भी की है। आज उसकी बेटी के साथ लगभग 2 माह पूर्व दुर्घटना घटी थी जिसको वह केस दर्ज कराई थी। उसके ऊपर केस को वापस लेने के लिए जो दुष्कर्म व्यक्ति है, उस दुष्कर्मी है, वो उसके ऊपर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए अन्नपूर्णा पांडे राजी नहीं हुई और उसी का खामियाजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। आज वो उसकी बेटी को किसी न किसी तरह से तो न्याय मिल गया, लेकिन उसका खामियाजा उसकी मां आज भुगत रही है, वो जेल में है, जो कि पूरी तरह अन्याय के साथ है। सोमवार को रोज की तरह सुबह की शुरुआत धूप निकलने के साथ हुई। दोपहर 12 बजे के बाद कड़ी धूप की वजह से सड़कें सूनी हो गई। इस बीच जिन्हें बाहर निकलना था वह टोपी, गमछा, स्कार्फ के साथ निकले। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी के मुताबिक उत्तर भारत की ओर से आ रही गर्म हवाओं का असर आने वाले दिनों में भी रहेगा। वहीं लगातार तापमान में वृद्धि का ज्योतिषी गणना कहता है कि सूर्य देव का मेष राशि में गोचर होने के कारण तापमान में वृद्धि होता है। वहीं 25 मई से जैसे ही सूर्य देव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होगा, नौ तपा की शुरुआत होगी। ये जो अवधि है, इस अवधि में चूंकि सूर्य देव का मेष राशि में गोचर होता है और मेष राशि जो है ये सूर्य भगवान की उच्च राशि मानी जाती है। अभी की आज की अवधि की हम यदि चर्चा करें तो पिछले कुछ दिनों से तापमान में निरंतर वृद्धि दिखलाई दे रही है। इसका मुख्य कारण है कि सूर्यदेव अपने कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 25 मई से सूर्यदेव का जैसे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होगा, नवतपा की शुरुआत होगी। ये सूर्यदेव का कृतिका नक्षत्र यानी अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करना, सूर्यदेव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश। गौरतलब है अब तक शहर में 42 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जहां पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। अनुमान के मुताबिक इस बार नवतपा में बारिश के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। लगातार पेड़ों की कटाई और कंक्रीट के जंगल बनने से प्रतिवर्ष तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ग्लोबल वार्मिंग का असर प्रतिवर्ष तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि से जनजीवन एवं पर्यावरण प्रभावित होगा। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। सहायक शिक्षक से शिक्षक और शिक्षक से प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति के बाद पदांकन आदेश जारी हो गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा ने संभाग के सभी 7 जिलों के DEO को आदेश भेज दिया है, जहां से वितरण शुरू हो गया है। शिक्षक पदोन्नति के लिए 1321 पात्रों को बुलाया गया था, जिसमें से 1264 सहायक शिक्षक का चयन शिक्षक पद के लिए हुआ है।
वहीं 1100 शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 725 शिक्षकों को प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति करते हुए नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग पश्चात पदांकन हेतु प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद हेतु कुल 725 लोगों के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें हमने 1100 लोगों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें 725 शिक्षक उपस्थित हुए एवं अपनी जगह का चयन किए और उसके बाद हमने उनका पदांकन आदेश जारी कर दिया है। इसी प्रकार शिक्षक माध्यमिक शाला पद के लिए कुल 1264 लोगों के हमने आदेश जारी कर दिए हैं। नेहरू नगर बिजली वितरण कंपनी के पश्चिमी जोन नेहरू नगर में एक सप्ताह में 3 कार्यपालन अभियंता बदल दिए गए हैं। इसके कारण विगत 10 दिनों से रोजाना रात को बिजली गुल हो रही है। इससे लोगों की आधी रात को ही 2-3 बार नींद खुल जा रही है। बिजली विभाग के अफसर ने कहा उन्होंने अभी काम संभाला है, 1 सप्ताह के भीतर बिजली वितरण को सुचारू रूप से आपूर्ति बहाल करने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व कार्यपालन यंत्री सुरेश जांगड़े HK चंद्रा का स्थानांतरण हो गया है। उनके स्थान पर सैयद मुख्तार ने काम संभाला है। अब देखना यह है कि बिजली व्यवस्था में कितना सुधार आ पाता है। देखिए, मैंने अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ ड्यूटी ज्वाइन किया है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी विद्युत व्यवस्था बहाल रखना, सुचारू रखना, यहाँ के उपभोक्ताओं को लगातार बिजली आपूर्ति होता रहे। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी राजस्व वसूली, बिजली बिल का जो बकाया राशि रहता है उसमें सतत प्रयास किया जाए, वसूली होता रहे। और तीसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी लाइन लॉस में कमी लाना। अब मैं ये कोशिश करूँगा यहाँ पे जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उससे टीम वर्क करके हर क्षेत्र में अच्छा काम करें। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जारी रहेंगी तमाम खबरें। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सोमवार को शहर के अलग अलग क्षेत्रों के एवं अन्य राजनीतिक दलों के लगभग 70 युवकों ने प्रवेश किया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता की उपस्थिति में युवाओं को पार्टी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर सक्रिय हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष नोबेल वर्मा के आगमन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अन्य पार्टियों से शामिल होने वाले युवाओं को मीडिया से रूबरू कराया और पार्टी का गमछा पहनाकर लगभग 70 युवाओं को पार्टी की सदस्यता प्रदान की। राकपा के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने बताया कि गोंडपारा निवासी प्रांजल आनंद के नेतृत्व में लगभग 70 युवाओं ने पार्टी में प्रवेश किया है। वहीं पार्टी के प्रदेश महामंत्री संतोष पांडे ने जानकारी दी कि प्रांजल आनंद को कोटा विधानसभा में युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव में निर्धारित सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके प्रत्याशी जीत कर भी आएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश के सभी स्थानों में खासकर महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के कई विधायक जीतकर आएंगे। उस समय से हम सड़क में बिल्कुल नहीं उतरे। उसका कारण भी है कुछ मजबूरियाँ थी, कांग्रेस हमारे साथ थी, लेकिन आज जो स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी जो है अब सर के ऊपर जा रहा है। मजबूरी ये हो गई है, मैं डबल काउंटर की सरकार में बता रहा हूँ, इतनी बहुत बड़ी घटना, मतलब 2000 के मैं 10,000 करोड़ की बता रहा हूँ। ये जो है 2019 से खेल चालू है और ये यहाँ तक अभी इससे पहले अभी गोठान का मामला आ गया, उससे पहले धान का मामला आ गया, 6,000 करोड़ का धान का मामला है। और इससे पहले बता रहा हूँ 15 साल के सरकार में, बीजेपी के 15 साल की सरकार में जो 3.5 साल की सरकार कांग्रेस ने किया है उससे ज़्यादा घोटाला हुआ है। हम कम सीट में चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों? 15 से 20 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। सरकार बना ली है 20 सीट। शुरुआत हम करेंगे, छोटे से शुरुआत होती है। हम ऐसा नहीं बोलते हम सरकार पे दम पे बना देंगे, सरकार छोटे से होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन आया और कौन गया इस पार्टी से। इस पार्टी में जो आया एक बार भी कभी नहीं गया इस पार्टी से। जो अभी तक आया है वो ये हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होके रहा है। दूसरी बात तो रहा सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, आज एक ऐसे हमारी पार्टी है जो हम राष्ट्र के लिए अपना जान देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं और इसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और रहा सवाल हमारे पार्टी का मॉडल देखना है, महाराष्ट्र में जाके देखिए, जो किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार था, रुई का कपास का खेती करवाने के लिए मजबूर किए थे ये केंद्र सरकार ने, पर आज हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको अंगूर खेती करने के लिए बोले। और नासिक में जाके देखिए, आप सब अपने कैमरा लेके पूरे टीम लेके दल बल लेके जाइए और जाके देखिए, वहाँ किसानों से पूछिए जो अंगूर खेती करने के बाद आज उनकी स्थिति क्या है इस राज्य में। युवाओं को लेकर मैंने खुद ही अपना एक डिसाइड किया कि पार्टी तो बहुत है, बट जो एक युवा बेच के लड़के हैं वो कांग्रेस की सत्ता देख रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं, भाजपा की सत्ता देख रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, जिसकी ग्रोथ है उस पे जा रहे हैं। मैंने देखा कि इसकी ग्रोथ अभी मुझे दिख नहीं रही है, मेरे नॉलेज में एक लगा कि एक अच्छा मैं कार्य कर सकता हूँ, इसलिए मैं एनसीपी ज्वाइन किया हूँ। वहीं जिला महामंत्री संजय चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जल्द ही सक्रिय होकर लोगों की समस्या और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों ने दावा तो जरूर किया है, मगर देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कर आते हैं या नहीं। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। खेल जीवन का अभिन्न अंग है और शारीरिक फिटनेस के साथ सरकारी नौकरियों में भी खेल अवसर प्रदान करता है। नवा बिलासपुर टाइकांडो चैंपियनशिप में नन्हे बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। नर्मदा नगर के सामुदायिक भवन में सोमवार को चैंपियनशिप में जिले के 5 टाइकांडो ग्रुप के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराटे खेल आत्मरक्षा के साथ शारीरिक सुदृढ़ता में भी अहम रोल अदा करता है। राज्य एवं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेताओं को स्कूली परीक्षा में बोनस अंकों के साथ सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाती है। सोमवार को नर्मदा नगर के सामुदायिक भवन में आयोजित चैंपियनशिप में नन्हे खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था। छोटे छोटे हाथों से राष्ट्रीय पदक तक पहुंचने एवं ओलंपिक खेल में हुनर दिखाने के साथ माता पिता का नाम रोशन करने की भावना उनमें दिखाई दी। सेल्फ डिफेंस होता है, आगे क्या बोलते हैं बढ़कर देश के लिए खेलते हैं और कैरियर में बहुत काम आता है। ये सेल्फ डिफेंस के काम आता है, इसलिए मैं सीखता हूँ। तो आगे क्या बनना चाहते हैं? एक नेशनल खेलना चाहता हूँ, ओलंपिक, अपने मम्मी पापा और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। माता पिता भी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में आगे लाने प्रयास कर रहे हैं। उनका सपना है बच्चे आत्मरक्षा के साथ फिट रहते हुए खेल में देश के लिए मेडल लाए। पहला चीज़ तो बॉडी फिटनेस के लिए, दूसरा सेल्फ डिफेंस, आजकल लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी रहता है। तीसरा इसमें फ्यूचर भी ब्राइट है जी, दोनों बैलेंस बना के चलती, पढ़ाई में भी वैसी अच्छी है और खेल में भी वैसी है। पहले पढ़ाई में ही बच्चों को आगे आने बढ़ावा दिया जाता था,
अब सोच में परिवर्तन आया है। अन्य गतिविधियों में भी बच्चे राज्य एवं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पहले की तुलना में ताइक्वांडो के प्रति बच्चों एवं पालकों का रुझान बढ़ा है। ये 9वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें हमारी इस प्रतियोगिता में 5 क्लब से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मंगला चौक बिलासपुर ताइक्वांडो क्लब से, गजानन ताइक्वांडो एकेडमी से, पुलिस ताइक्वांडो एकेडमी, सरकंडा डिफेंस एकेडमी, सीपत ताइक्वांडो क्लब से। कुल टोटल यहाँ पर लगभग 150 से 200 के बच्चों की संख्या है। और पहले के मुताबिक खिलाड़ियों में आज के समय पे काफ़ी ज़्यादा रुझान दिख रहे हैं मैच को लेकर के, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लेकर के उस समय बच्चों के अंदर में फिजिकल एक्टिविटी बंद हो चुकी थी। ये चालू होने के बाद से ये हमारा पहला आयोजन रहा है। इसमें से जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हुए हैं वो 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में, 6 तारीख के बीच में सरकंडा जिला खेल परिसर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए वो वहाँ हिस्सा लेंगे। जिला स्तरीय ताइक्वांडो में विजेता खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन 2 जून से 6 जून को खेल परिसर में होगा। आयोजकों के मुताबिक 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने पर बोर्ड परीक्षा में 15 अंक बोनस दिया जाता है एवं नेशनल खेलने पर 25 अंक प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है। ध्यान रहे, 12वीं के बाद नेशनल खिलाड़ियों को नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाती है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हैदर ने सोमवार को स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस संगठन की स्थापना 1986 में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने की थी। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो अभियान के तहत 27 मई को बिलासपुर संभाग मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनवर तारिक और प्रदेश सरकार के 2-3 मंत्री भी शामिल होंगे। सम्मेलन का आयोजन लखीराम ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इसके अंदर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम रहे। नफरत के माहौल को काउंटर करने के लिए सोच के साथ उस वक्त से बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर उस पर काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की इकाई के अध्यक्ष उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हैदर जी को बनाया है। इसके पहले भी रायपुर में सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, जो ऐतिहासिक सम्मेलन था। बड़े लोग आए थे। वो बड़ा व्यक्ति, उसका सम्मान था जिसकी सोच में भारत को जोड़ने के लिए, नफरत को हटाने के लिए, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ देश तरक्की करे, इस सोच के साथ जो भी व्यक्ति है वो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन किया गया। इस पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने रविवार को पत्रकारों से वार्तालाप कर चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास संबंधी जरूरी जानकारी पत्रकारों के समक्ष रखा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने की थी। इसी संबंध में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन किया गया। डॉक्टर अतुल कोठारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जहां पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विषय को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास की भारतीय संकल्पना विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय वैभवशाली एवं गौरवशाली कोश शरीर, प्राण, मन, बुद्धि एवं आत्मा के रूप में जाने जाते हैं, जो सभी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं। वैसे भी शिक्षा नीति को सुचारू रूप से लागू करने में अभिभावकों और आचार्य सहित शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षा नीति को 2035 तक पूरे देश भर में लागू करने की योजना है। अभी तक ये विश्वविद्यालय तक पहुंच पाए हैं, जबकि महाविद्यालयों, स्कूलों व गांव कस्बों सहित अन्य जगह कार्यशाला आयोजित करना अभी बाकी है।
शिक्षा नीति में भारत सरकार के निर्देशानुसार 2025 तक 50% संख्या बढ़ाने की योजना है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने कहा कि चरित्र निर्माण का कार्य सबसे पहले माँ से प्रारंभ होता है, जिसे गुरु दिशा प्रदान करता है। वैसे भी भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें चरित्रवान, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं कौशल युक्त युवाओं को तैयार करना होगा। बहुत लंबी बात है। आपने कहा आयाम तो कई है, मैंने कहा कि तकनीकी शिक्षा है, मैनेजमेंट शिक्षा है, स्कूल लेवल की बात है, फिर भाषा का एक विषय महत्वपूर्ण है, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक विषय अलग है, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा का विषय अलग है जी। तो वो तो बहुत लंबी सूची है और इसमें मुख्य विषय है, केंद्र बिंदु जो है, एक तो फैकल्टी के अनुसार हम काम कर रहे हैं, दूसरा है कि जो शिक्षा नीति का आधारभूत विषय है उस पर काम करना। जैसे बाकी सारी बातें जो इसमें नई आई है वो हमारे लिए नहीं है, दुनिया में नहीं है वो, लेकिन जो हमारी आधारभूत बात है वो 3-4 बातें हैं। एक बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश। घासीदास विश्वविद्यालय भारतवर्ष का एक ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र रूप में लागू कर रहा है। ये 406 अध्यापक जो आज 3 दिन की कार्यशाला में दिन रात लगे हुए हैं, वो चरित्र निर्माण एवं समग्र व्यक्तित्व विकास को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए उनका प्रशिक्षण चल रहा है। तो इसे अंग्रेजी में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के नाम से कह सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है और यही शिक्षक बाद में हमारे विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, चरित्र के सृजन और व्यक्तित्व विकास का समग्र कार्य करेंगे। तो विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी सकारात्मक बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राथमिक उद्देश्यों में विद्यार्थियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण से उन्हें स्वावलंबी बनाने के साथ संवेदनशील एवं समाज के हित प्रहरी के रूप में विकसित करना है, जो इस कार्यशाला के प्रशिक्षण का आधार है। देश में पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जहां 1972-1986 के बाद तीसरी शिक्षा नीति गुरु घासीदास में लागू की गई है। यही वजह रही कि यहां कार्यशाला में बड़े बड़े विद्वान शामिल हुए और उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, व्यक्तित्व विकास, चरित्र विकास सहित अन्य विषयों पर अहम जानकारी दी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासा कन्या महाविद्यालय राष्ट्रीय कैडेट कोर के 7वीं बटालियन की छात्राओं ने सुबह रिवर व्यू में साफ सफाई की। वहां से लगभग आधा टन कचरा साफ किया। इसके साथ ही उन्होंने आने जाने वाले नागरिकों से अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए आह्वान किया। इस बार एनसीसी छात्रों ने शानदार मार्च पास्ट किया। उनकी सफाई के बाद गंदगी से अटी पड़ी रहने वाली रिवर व्यू चौपाटी साफ सुथरी नजर आई। मन में रखो एक ही सपना, अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। आइए लेते हैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में लड़कियां आत्मरक्षा के लिए कराटे सीख रही हैं। संघ के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने अश्लील कृत्य करते हुए आदिवासी बालिकाओं का शोषण कर रहे हैं। आदिवासी बालिकाओं की मांग है कि सुशील चंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद से बिलासपुर के कुछ रसूखदार नेताओं द्वारा प्रकरण को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में कराटे संघ के महासचिव अविनाश शेट्टी के विरुद्ध आदिवासी लड़कियां प्रकरण वापस लेने का आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि सुशील चंद्रा अश्लील हरकत करने के सभी हथकंडे अपनाते रहे हैं। इससे महिलाएं व लड़कियां दहशत में हैं। उन्होंने गोरेला पेंड्रा मारवाही के कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। यही कारण है कि वह कलेक्टर बिलासपुर के पास शिकायत करने के लिए पहुंची हैं। खिलाड़ियां हैं जो कराटे सीखते आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। साथ में अभी 17 तारीख 5वां महीना 2023 को हमने जीपीएम में कलेक्टर ऑफिस के पास सुशील चंद्रा ने हमारे साथ गलत बातचीत किया, उसका शिकायत लेके हमने जीपीएम में शिकायत किया, जिसमें सुशील चंद्रा को बचाने के लिए अविनाश सेठ थे, जिसने कराटे एसोसिएशन के महासचिव जो हैं अविनाश सेठ थी, उन्होंने हमारे घर सुशील चंद्र को बचाने के लिए हमारे फैमिली वालों को जाके ज़बरदस्ती का धमकी दिया। साथ में बोल रहे कि अगर आपकी बेटी गवाही देती है तो आपको आपकी बेटी का भविष्य हम खराब कर देंगे, साथ में कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी और खेल नहीं पाएगी, का भविष्य हमेशा के लिए खराब किया जाएगा। और सुशील चंद्र को बचाने के लिए बार बार हमारे घर तरफ प्रोटेस्ट बार बार किया जा रहा है। भाजपा पदाधिकारियों ने सरकारी योजनाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान के द्वारा योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने गौठान निर्माण कार्य प्रणालियों को लेकर चर्चा की गई। गौठानों में भारी अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए बताया गया कि वहां बाउंड्री वाल नहीं है, गांव से दूर गौठान बनाए गए हैं, जिससे गांव वाले वहां पहुंच नहीं पाते। वहीं गोबर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट निर्माण से स्व सहायता समूह को आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रेस वार्ता में बताया कि गौठान का संचालन करने वाली महिलाओं को अब तक मात्र 12,000 रुपए ही मिले हैं। गौठान में न गाय है न चारा है, पूरा घोटाला है। गौठान की तमाम खामियों को गिनाते हुए सरकार से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने मांग की गई है। इस दौरान भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के गौठान का बड़ा घोटाला ये उजागर हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर 1,000 से ऊपर लगभग गौठान बनाई गई है और उस गौठान में सामान्य गौठान में 18 लाख 20 लाख, मॉडल गौठान में 40 लाख 50 लाख ये जो राशि जो खर्च की गई है। और हम लोगों ने जब गौठान में जा कर के देखा तो मुझे लगता है कि लगभग 40% राशि खर्च की गई है, लेकिन 100% का उससे भुगतान हो गया। तो एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। किसी भी गौठान में गाय नहीं है। देवकीनंदन दीक्षित सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय रामायण गायन स्पर्धा का आयोजन जिला पंचायत के संयोजन में किया गया। स्पर्धा में ब्लॉक स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 4 मानस मंडलियों ने भाग लिया। कोटा, मस्तूरी, बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक की 4 मानस मंडली के सदस्यों ने झांकी और साज सज्जा के साथ अपना प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल ने अंत में बिल्हा ब्लॉक के पिपरा से आई रामसुधा रस मानस मंडली को प्रथम विजेता घोषित किया। प्रथम स्थान पर आई पिपरा की मानस मंडली को अतिथियों द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 का चेक प्रदान किया गया। स्पर्धा के नोडल अधिकारी आनंद पांडे ने बताया कि इसके बाद राज्य स्तर पर रामायण गायन स्पर्धा का आयोजन 27 और 29 मई को किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मंडली को 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी भागों में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं मंडलियों को यहाँ पर अपना मंचन कर रहे हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनको राज्य स्तर पर किया जाएगा। आज जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनको 50,000 रुपये के राशि का पुरस्कार भी शासन के द्वारा रखा गया है, जो उनको दिया जाएगा। कानन पेंडारी में पिछले कुछ दिनों से हो रही बिजली गुली की समस्या के चलते यहां के स्टाफ से लेकर वन्य प्राणी तक हालाकान है। बिजली के चलते एक तो यहां केजों में लगाए गए फव्वारे बंद हैं, उस पर गर्मी से निजात दिलाने केज में अब तक प्रबंधन ना तो खस लगा पाया और ना ही ग्रीन मेट ही लगा पाया है।
बिलासपुर जिले का तापमान बीते 10 दिनों से 40 से 43 डिग्री के आसपास चल रहा है। इससे जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। वहीं मनुष्य जनजाति से लेकर वन्य प्राणी तक भीषण गर्मी से हलाकान है। इसी तरह शहर से लगे कानन पेंडारी जू में भी भीषण गर्मी से यहाँ के 66 प्रकार के अलग अलग वन्य प्राणी हलाकान हैं। यहाँ जू प्रबंधन द्वारा सभी वन्य प्राणियों को उनके केज में गर्मी से राहत दिलाने के लिए किसी तरह का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। केजों में जो पानी का फवारा है वो भी बंद पड़ा है। ऐसे में जू प्रबंधन पर सवाल तो यही उठ रहा है कि इस भीषण गर्मी में आम आदमी अपने बचाव के इंतजाम तो जैसे तैसे कर ही लेता है, लेकिन जू में कैद बेजुबान वन्य प्राणी गर्मी में खुद को राहत कैसे पहुंचाएं। बता दें कि यहाँ हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय, बंगाल टाइगर, चीतल, चिड़ियाघर के पक्षी, शेर जो तेज गर्मी सहने में विवश हैं। हालांकि जब इस संबंध में जू प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ गर्मी से निपटने पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन वे बिजली गुल की समस्या से त्रस्त हैं। ये गर्मी तो खैर हर साल आता है और उसके पहले ही हम लोग प्री प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि हमें इतने जानवरों की देखभाल करना है, उनके संरक्षण करना है, तो उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए और गर्मी के सीज़न को देखते हुए हमने सभी बाड़ों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए हैं, जिसका रिनोवेशन करके हमने स्पेशल गन लगाए हुए हैं स्प्रिंकलर का, ताकि पर्याप्त उनको फव्वारे के रूप में पानी मिले और वहाँ आसपास का वातावरण में ठंडकता हो, ताकि हमारे जू के प्राणी जो है गर्मी से एकदम बेचैन ना होने पाए। बहरहाल जिस तरह गर्मी विकराल रूप से धारण कर आग बरसा रहा है, इससे मनुष्य से लेकर वन्य प्राणियों तक सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर कोई गर्मी से निपटने साधन तलाश रहा है, तो वहीं जू में कैद बेजुबान जानवर भी जू प्रबंधन के लिए मोहताज हैं। इसलिए जरूरत है कि वन विभाग को इस ओर विशेष ध्यानाकर्षण करने की। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।